वो बाबा आए थे, वो एक पूतना आई थी, हम अब किसी का भरोसा नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को जहाँ काम कर रहे थे वहाँ एक छोटी गाड़ी रखी हुई थी, जिसको बैलगाड़ी कहते हैं ना, गाड़ी रखी हुई थी। तो गाड़ी से एक रस्सी बांधी और रस्सी पर भगवान का एक पलना बना करके और भगवान को उसमें बिठा दिया गया। मैं जहाँ रहूंगी मेरा कृष्ण भी मेरे पास ही रहेगा। अचानक तृणावर्त का आगमन होता है। तृणावर्त गाड़ी सहित भगवान को उठा करके आकाश मार्ग में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण आकाश मार्ग में जाने के बाद अपने अंगूठे का स्पर्श तृणावर्त करते हैं और तृणावर्त को उद्धार कर देते हैं। बोलो भगवान की जय। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। तृणावर्त हरण नाम पड़ गया भगवान का। 1000 नाम में से एक नाम है तृणावर्त हरण भगवान, उसका उद्धार कर दिया। अब कृष्ण भगवान कुछ और बड़े हुए। जब नन्हे नन्हे 6 साल के हुए भगवान श्री कृष्ण, तब उनको गाय चराने की अनुमति नहीं मिली। उनको गाय के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको चराने की अनुमति मिली। अब उन्होंने अपने मेजरिटी के अपने मित्र लोग इकट्ठे किए और उस मित्र मंडली का नाम रख लिया बाल गोपाल चोर मंडली। 5-15 मित्र इकट्ठे हो गए, मधुमंडल वगैरह बहुत सारे 15 मित्र इकट्ठे हो गए। कोई गरीब है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, कोई पैर से ठीक से चल नहीं पाता। ऐसे ऐसे मित्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ रख लिए और नाम रख लिया उस मित्र मंडली का बाल गोपाल चोर मंडली। अब महाराज ब्रज की जितनी भी सखियां थी, सभी सखियां कृष्ण से परेशान हो गई। मन में ध्यान किया, अरे यशोदा अपने लल्ला को समझा, मेरे घर पर आता है, माखन खाता है, बंदरों को खिलाता है, भालुओं को खिलाता है, अरे ये भिखारियों को खिलाता है, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको खिलाता है माखन और खिलाता है वहां तक ठीक है, बाद में वो मटकी भी छोड़ देता है और घर में माखन बखेर करके चला जाता है। ये तो बात छोड़ दे, हम जब पानी भरने के लिए, कितनी दूर यमुना नदी है, हम पानी भरने के लिए जाते हैं, सिर के ऊपर घड़ा रखते हैं, हमारी सास हमें 5 बजे की जगह देती है, जा नदी से पानी भर करके ला। इतनी दूर से आते हैं, इधर से जाते समय तो हमारी मटकी नहीं फोड़ता, लेकिन उधर से जब भी हम आते हैं हमारे घर की डेहरी के अंदर प्रवेश करते हैं और पत्थर की मार कर मटकी फोड़ते हैं। इतना भी छोड़ दे, मैंने बहुत बार समझाया कि मैं यशोदा से बोलूंगी तो मेरे हाथ मोड़ देता है और चिमटी काट करके भग जाता है। इतना भी छोड़ दे, हमारे घर पे एक ही गाय है, मेरे यहाँ तो 9-9 लाख गाय है, लेकिन हमारे घर पे तो एक ही गाय है। ये इधर उधर से खेलता हुआ आता है और बछड़े को छोड़ देता है। बछड़े को छोड़ देता है महाराज। यशोदा मैया समझाती है मेरा लल्ला ऐसा कर ही नहीं सकता। और एक बात और, जो सखी ये बोलती है कि कृष्ण मेरे घर आता है, फिर तुझे बताऊंगी, कृष्ण उस दिन उसी के घर जाता है। अब एक बेचारी जो थी वो यशोदा मैया के पास आ गई कि मैं तो इन लोगों के साथ वैसे ही आ गई, मेरे यहाँ तो कृष्ण की ताकत नहीं आ जाए। वो गुजर से डरता है कृष्ण को, बड़े बड़े गाड़ी और बड़े बड़े बाल है उस गुजर के, और वो अगर मारता है तो छोड़ता नहीं है, इसलिए ये मेरे घर आता ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने टेढ़ी नजर करी और कहा गुजरी, आज तू तेरे घर को और तेरे घर के माखन को बचा कर रखना, उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज घर के तेरे घर का नंबर। रात्रि के 12 बजे जब सब सो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण और उनकी चोर मंडली का कार्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी 12-15 जो चोर मंडली है, रात्रि 12 बजे गए
अब उस गुजरी ने सोचा सचमुच ऐसा ना हो जाए कि ये कृष्ण मेरे ही घर पर आ जाए, तो जो अपना दरवाजा था, अपना द्वार था, उसको हल्का सा अटका दिया और उसके सहारे थाली लगा दी कि जैसे ही गेट खोलेगा थाली गिरेगी और मैं चढ़ जाऊंगी और मैं कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। ये यशोदा मानती नहीं है कि हमारे घर में दोनों लाख गाय का माखन कम पड़ रहा है, जो तुम भिखारियों के यहाँ खाने जाएगा ये माखन। लेकिन नहीं महाराज, उसने बोला कि आज मेरे यहाँ माखन खाकर बता। जब 12 बज गए तो समझ गई कि गुजर से डर के अब नहीं आने वाला वो कृष्ण। 1 बज गए, कृष्ण भगवान नहीं आए, क्योंकि कृष्ण भगवान ही जंगल में मधुवन में बैठ करके योजना बना रहे थे कि गुजरी को कैसे लूटना है। अपनी चोर मंडली में बैठ करके मधुमंगल ने कहा भैया एक काम करते हैं, उसके घर के कपड़े लटका करके और उसके यहाँ से अपनी मटकी निकाल करके अपने यहाँ पर आकर खाएंगे। नहीं, बात खाने की नहीं है, बात है मेरी इज्जत की। तुम्हारे मित्र की भी कोई इज्जत है या नहीं? मुझे माखन भी खाना है, उसके यहाँ फैलाना भी करना है और उस माखन को गिराना भी और मटकी भी फोड़ना है और दरवाजे से ही जाना है। गुजरी को नींद लग गई महाराज। 1:30 बजे रात को गुजरी को नींद लग जाती है। गुजर और गुजरी सोए हुए हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण धीरे से खिड़की के रास्ते अंदर आ जाते हैं। खिड़की के रास्ते भगवान श्री कृष्ण अंदर आ जाते हैं। सारा माखन जो रखा हुआ था सारा माखन खा लेते हैं, मटकी फोड़ देते हैं और गुज्जर की दाढ़ी और गुजरी की चोटी दोनों को बांध देते हैं। रात के 3 बजे गुजरी को प्यास लगती है। रात के 3 बजे गुजरी को प्यास लगती है। जैसे ही गुजरी खड़ी हुई वैसे ही गुज्जर भी खड़ा हो गए। बोले तुम्हें भी प्यास लगी है? बोले कि तुम मुझे खींच क्यों रही है? जब देखा उजाले में तो पता चला कि गुजरी की चोटी और गुज्जर की दाढ़ी भगवान श्री कृष्ण बांध करके आ गया। ये किसने किया? समझ गई कि उसी कृष्ण ने कहा जब किया है ये। जब अपने घर में देखा बरामदे में तो माखन बिखरा हुआ पड़ा है, मटकियां टूटी हुई पड़ी हुई है। जो पानी के घड़े थे, जो उसको प्यास लगी थी पीने के लिए, वो पानी के घड़े भी उसने फोड़ दिए। अब क्या किया महाराज? उसकी एक और सखी थी, उसने बोला तेरे साथ जो किया उसका बदला मैं लूंगी। आज कृष्ण देखे मेरे घर आ जाए। और एक बात ध्यान रखना, ब्रजवासी नहीं सब देवता है। श्री कृष्ण के लीला समारोह है। जब देखो कृष्ण से प्रेम करे, देवन दुंदुभी शंख बजा रहे हैं। जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, ये और कोई नहीं, वही देवी देवता है। जब भगवान श्री कृष्ण से अवतार लेने के पहले सभी देवताओं को भेज दिया कि कोई तो वन में जाकर के पेड़ बन जाना, कोई पत्ते बन जाना, कोई पत्थर बन जाना, कोई मोर बन जाना, कोई हिरण बन जाना, कोई मित्र बन जाना, कोई गुजर बन जाना, कोई गुजरी बन जाना। ये वही सब। जब उसकी सखी ने बोला कि आज कृष्ण को मैं देखती हूँ मेरे घर कैसे आता है और कैसे माखन खाता है, उसने क्या किया महाराज? छज्जे के ऊपर 4 मटकी लगा दी और उसके ऊपर एक घंटी बांध दी। जब इसके अंदर हाथ डालेगा तो ये घंटी बजेगी, फिर मैं इसको पकड़ूंगी। जमीन पे से माखन कोई ले जा सकता है, यहाँ पर चढ़ेगा और मैं उसको उतारूंगी, मैं उतारूंगी। एक छड़ी, लंबी सी छड़ी तैयार की कि यहीं से मारते मारते यशोदा के पास ले जाओ। यही हुआ महाराज। जब कृष्ण ने बोला कि ठीक है आज तेरे घर का नंबर है, अपने मित्रों के साथ वार्तालाप किया और साथ में कुछ बंदरों को रख लिया। बोले राम जी का जब मैंने जन्म लिया था तब तुमको मैं कुछ खिला नहीं पाया था, तो कृष्ण जन्म में सभी के सभी आ जाओ, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा। और सभी बंदरों को लेकर के और उस सखी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुला हुआ था। अब जैसे ही देखा छज्जे के ऊपर 4 मटकी एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लगी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 4 भाई खड़े हो जाओ।
उनके ऊपर फिर 3 खड़े हो गए, फिर 2 खड़े हो गए और ऊपर ही ऊपर हमारे कन्हैया लाल चले गए। क्या किया महाराज, अपने हाथ डाले, माखन लिया, नीचे ही नीचे सबको खिला दिया, सभी ग्वाल वालों को खिला दिया, बंदरों को खिला दिया। अरे घंटी, जब तक सब भोजन करे तब तक तू बजना मत। घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी। बंदरों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण भगवान ने मन में विचार किया, घंटी ने अगर इतना हमारा सपोर्ट किया ही है, घंटी ने हमें इतना हमारी सहायता की है, तो क्यों ना अब मुझे भी भूख लगी है, मैं भी कुछ माखन खा लूं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से माखन उठाया और जैसे ही खाने लगे और घंटी बजने लगी। अरे घंटी रुक जा, अरे घंटी रुक जा, मत बज। अरे कान्हा, जब तक मैं बजूं नहीं तब तक तेरा भोग ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। मंदिर में भी जब भोग लगाते हैं हमारे पंडित जी, पुजारी जी, तो घंटी बजती है, तभी भगवान भोग लगाते हैं कि मेरी मर्यादा है कि जब तक मैं नहीं बजूंगी तब तक तुम भोगी ग्रहण नहीं करोगे। अरे तेरे ग्रहण करने के चक्कर में वो मुझे मारेगी, वो मारेगी, यहाँ से डंडे लेकर के मेरे यशोदा मैया से जाकर के शिकायत करेगी। अब जब उधर से उसकी सखी को आते हुए देखा तो नीचे जितने भी थे सभी ग्वाल बाल अपने स्थान से भाग गए, बंदर थे बंदर भाग गए, अकेले कृष्ण कन्हैया लाल टंगे हुए रह गए, छज्जे को पकड़े हुए टंगे हुए रह गए। अरे मित्रों, मैंने तुम्हें माखन खिलाया, थोड़ा रुक जाओ। अरे ये तो खड़े रहो यहाँ पर, मैं तुम्हें डंडा नहीं पड़ने दूंगा, रुक जाओ। उस सखी ने उतारा नीचे, कृष्ण इस मुख को पोंछना मत। तेरी माँ को लगता है ना कि हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, मेरा कृष्ण तुम्हारे भिखारियों की खाता खाएगा क्या, इस मुख को पोंछ मत लेना। कान को पकड़ा कृष्ण भगवान के और चल दी यशोदा मैया के पास। बोले अरे सखी, मेरे कान दर्द करने लग गए हैं, मैं छोटा सा बालक को थोड़ी तो दया कर ले। तेरी कोई सखी नहीं लगती, तेरी माँ से बड़ी हूं मैं। अरे काकी, मेरे कान पर दया कर ले, छोटा सा बालक हूं, तू मेरा ये हाथ पकड़ ले और तू जहां चाहे वहां ले जा मुझे। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है सखी और चली जा रही है महाराज, यशोदा भवन में चली जा रही है। अब हुआ क्या, एक छोटी सी गली में से गुजरना हुआ और सामने से उस सखी के जो पति था, पति का आना हुआ। अब पति को आता हुआ देख करके सखी ने अपना घूंघट नाक के नीचे कर लिया। कृष्ण भगवान ने सोचा ये अच्छा तरीका है, जैसे ही नाक के नीचे घूंघट किया, सामने का दिखना सखी को बंद हो गया। जब भगवान कृष्ण ने कहा अरे काकी, मैं तेरे से एक निवेदन करूं तो मानेगी? बोले हाँ लाला, मैं तेरे सारे निवेदन मानूंगी, सारे निवेदन मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुझे छड़ियां पड़ने वाली है और कोई मार खाए उसके पहले अंतिम इच्छा होती है। मैं तेरी अंतिम इच्छा मानूंगी। बोल क्या बोलना चाहता है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ काकी कि मेरा ये हाथ दर्द करने लग गया, तो ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। अब क्या किया महाराज भगवान श्री कृष्ण ने, जो सामने से काका आ रहे थे उनकी तरफ इशारा किया, इधर आ। अब कृष्ण ने अपना तो हाथ छुड़वा दिया और उस काके का हाथ भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी को पकड़ा दिया। अब खींचती जा रही है, ले जाती जा रही है और इतनी दीवानी है, इतनी बावरी हो गई उस कृष्ण के प्रेम में कि ये भी भूल गई कि मेरे हाथ में किसका हाथ है। अरे एक नन्हा सा हाथ अलग होता है, बड़ा हाथ अलग होता है, लेकिन वो सब कुछ भूल गई। उस कृष्ण के प्रेम में इतना पागल हो गई कि बस खींच करके ले जा रही है और यशोदा माता को ढूंढ रही है। कृष्ण भगवान ने मन में विचार किया, हमारे सब मित्र तो कोई मतलब के नहीं निकले, हमारे बंदर लोग भी मतलब के नहीं निकले। दौड़ करके गए, अपनी खिड़की से छलांग से अंदर कूद गए और जाकर के पलने में सो गए। पलने में जाकर के सो जाते हैं महाराज। यशोदा मैया ने जैसे ही गेट खोला, कृष्ण कहाँ है तो देखते हैं कृष्ण पलने में सो रहा है और आंख बंद करके जैसे कोई गहरी नींद नहीं आ रही हो वैसी गहरी नींद ले रहा है। और इधर ये गोपी अपने पति का हाथ पकड़े पकड़े ला रही है। अरे यशोदा, अपना द्वार खोल, आज तेरे चोर को मैं पकड़ लाई हूं, थोड़ा द्वार खोल।
तू कहती है ना कि हमारे यहाँ 9 लाख गायें हैं, अरे थोड़ा उस कन्हैया को भी खिला दिया करो। 9 लाख गाय को क्या सिर पे लेके जाएगी? हमारे घर का माखन ना खाए, तेरे घर का ही खिला दिया कर। यशोदा मैया ने बोला, क्यों बावरी हो रही है, क्यों चिल्ला रही है? बोले कि मेरे काना को पकड़ कर लाई हूं, देख। कहते अरे बावरी, तू अपना घूंघट उठा के देख, मेरा काना तो अंदर है। अरे काना, जब खिड़की खोली गई तो काना आंख मलते मलते आए। हाँ हाँ, अरे ये तेरा इल्जाम लगा रही है, तेरे को झूठ बोल रही है कि काना ने माखन चुराया है। तब गोपी ने देखा, अपना पल्लू उठाया, अरे तू देख लो सही, तूने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा, तेरा खसा में। चली जाती है महाराज, सभी सखियां मिलकर भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करते हैं। कहियोरी यशोदा ने, कहियोरी यशोदा ने, तेरो बिगड़ गयोरी नंदला। कहियोरी यशोदा ने, तेरो बिगड़ गयो नंदला। कहियोरी यशोदा, हमारी भैया होता है और हमसे प्रेम भरी बातें करके हमें चंकट मार करके भग जाता है। हो कंकर मार के मटकी फोड़े, मार के मटकी फोड़े, कंकर मार के मटकी फोड़े, कंकर मार के मटकी फोड़े, कटक मेरी भैया मरोड़े, कटक मेरी भैया मरोड़े, कटक मेरी भैया मरोड़े, कटक मेरी भैया मरोड़े। जाते रे मुझे जाते रे मुझे डाले यो कई मत जाओ ये यशोदा कहियोरी यशोदा। यशोदा, इनका कितना बड़ा नाम है, इनका नाम खराब मत कर। समझाने से बात ना आवे, समझाने से बात ना आवे, समझाने से बात ना आवे, समझाने से बात ना आवे। बेटा तेरे बेटा तेरे जो तेरे को जा यशोदा
इस तरह से सखियां माँ यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती है। एक दिन क्या हुआ, कृष्ण अपने बछड़ों को लेकर के अपने दो मित्रों के साथ जंगल में जा रहा था। उधर से एक गुजरी पानी भर करके आई। अरे गुजरी पता है ना कौन हो? तो बोले कान्हा मेरे को नहीं पता तू कौन है, मुझे तो यही पता है कि तू नंद बाबा का लड़का है, ये नहीं पता कि मैं तेरा पति हूँ। कैसी बात कर रहा है कान्हा, शर्म नहीं आती? इतनी सी उम्र में तू ये बोलता है? अरे मैं, तू मुझे भगवान मानती है ना? और आरती में क्या गाती है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलाऊं दयामय तुमको मैं कुमाती, ओम जय जगदीश हरे। तू मुझे सब कुछ मानती है ना? मैंने तेरे मुंह से सुना था कि तू बोल रही थी कि तेरे जैसा पति मिले, तो मैं ही तो मेरा प्राणपति हूँ। यशोदा मैया से शिकायत करती, प्रतिदिन शिकायत आती। एक दिन क्या किया, माँ यशोदा ने यह सब बातें सुन करके भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथों को बांध दिया। कान्हा अब यहाँ से निकल करके बता। कुछ देर बने रहे कान्हा। उधर से वसुदेव जी का आगमन हुआ, उधर से नंद बाबा का आगमन हुआ। नंद बाबा जैसे ही अपने द्वार में प्रवेश किए, अपने बच्चे को बंधा हुआ देखकर, बच्चा तुम्हें किसने बांधा? बोले माँ यशोदा ने मुझे बांध दिया है। मेरी माँ यशोदा मुझसे प्रेम नहीं करती। नंद बाबा ने उनके हाथ खोले, मुझे दूध पीना है बाबा। तो माँ के पास गए, माँ की गोद में सो गए और अचानक बोलने लगे, हे माँ एक बात बता, तुझे दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? क्या प्यारा है तुझे? अरे लल्ला तू मेरा आंखों का टुकड़ा है, इकलौता लड़का है, बुढ़ापे में संतान हुई वो इकलौता नूर है तू। दूध तो कितने ही आ जाएंगे, मेरे को पूत प्यारा है। बोले कि नहीं माँ, मैं नहीं मानता कि तुझे दूध प्यारा है। अब पता चला अंदर चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें उफन रहा था दूध। अब हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण दूध पीने लगे माँ का। तब माँ ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से जो अग्नि थी उसको तेज कर दिया। दूध बहने लगा, उफल करके बहने लगा। जैसे ही दूध को उफलता देख करके माँ ने कृष्ण भगवान को जमीन पर डचका और दूध को संभालने चली गई। कृष्ण भगवान ने उठाया एक डंडा, वो जितने भी अपने घर के अंदर मटकी रखी हुई थी माखन की, सभी में डंडे मार करके सभी को फोड़। आगे आगे कृष्ण भगवान, पीछे पीछे यशोदा मैया एक भाग रही है। आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तेरे नंद बाबा भी तुझे नहीं बचाएंगे। आगे आगे कृष्ण भगवान चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया भागी जा रही है। वो दृश्य देखिएगा महाराज, जगत को भगाने वाला, जगत का तालनहार आगे आगे भाग रहा है। घुटमन घुटमन पैरों में छोटी छोटी पायजामा पहने हुए हैं, घुटमन घुटमन भागे जा रहे हैं और पीछे छड़ी लेकर के माँ यशोदा भागे जा रही है। आगे चल करके देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाना था कि अगर ये मेरी माँ है तो ब्रह्मांड दिखाना है। तो आगे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं और थोड़ी सी मिट्टी उठा करके खा लेते हैं, क्योंकि आगे की कुछ लीलाएं करना है भगवान। कुछ मिट्टी उठा करके खा लेते हैं महाराज। जब मिट्टी खाई, चल ठीक है तूने मटकियाँ फोड़ी, सब कुछ है, सबसे पहले यह बता तूने मुंह में क्या खाया है? कुछ नहीं। मुंह खोला, बोला मुंह खुलवाया महाराज। जैसे ही माँ ने भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड तल वितल सुतल रसातल महातल पातल भू भुवा स्वा महाजना तप और सत्य लोक के दर्शन माँ यशोदा का करा देते हैं। भगवान गुरु गोविंद भगवान की जय। अचानक कुछ बड़े बड़े महाराज 6 वर्ष से ऊपर की आयु हुई और नामकरण संस्कार करने के लिए भगवान गर्गाचार्य को बुला लिया गया। नामकरण संस्कार करने किया, उनके कुल गुरु थे गर्गाचार्य ऋषि। गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया गया नामकरण संस्कार के लिए।
पहले जब नामकरण संस्कार होता था तो आजकल तो पटले पे बिठा देते हैं, नाम वगैरह सुनाते हैं, पटले पे बिठा देते हैं और नाम सुना दिया करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जो नामकरण संस्कार था वो गौशाला में हुआ करता था। गौशाला में अब कुछ ब्राह्मण देवता आज भी गौशाला में सुनाकर केड़ी वगैरह कहते हैं, लेकिन उस समय गौशाला में सुना दिया करते थे। तो परीक्षा लेने के लिए यशोदा और परीक्षा लेने के लिए भगवान गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, जो कृष्ण भगवान थे वो रोहिणी की गोद में बैठ गए और जो रोहिणी की गोद में बलराम जी थे वो कृष्ण माँ यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं। और गर्गाचार्य ऋषि से कहा जाता है, यशोदा माता ने बोला, गर्गाचार्य जी हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार कीजिएगा। गर्गाचार्य ऋषि ने जैसे ही यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को देखा तब मंत्र के माध्यम से कहा कि इसमें बल की अधिकता रहेगी, इसलिए इसका नाम हम बलराम रखते हैं। बोल बलराम जी महाराज की जय। अब रोहिणी की गोद में नन्हे से बालक भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि ने कृष्ण भगवान को देखा, टकटकी लगा दी और आंखें खुली की खुली रह गई महाराज, आंखें खुली की खुली रह गई। और गर्गाचार्य ऋषि ने जैसे ही रोहिणी ने प्रश्न किया कि इस बच्चे का नाम तो बलराम हो गया, लेकिन इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे, तो गर्गाचार्य ऋषि बोलने लगे कि इस बच्चे का नाम, ये बच्चा तो साक्षात नारायण, इतना कहने वाले थे कि कृष्ण भगवान ने उनकी तरफ आंख निकाल दी कि अगर इनको बता दिया कि मैं नारायण हूँ तो मुझे किसी आलिया के अंदर बिठा देंगे, इतनी सी मिश्री चढ़ा देंगे, भोग लगा देंगे, आरती कर देंगे और गेट लगा करके चले जाएंगे। मैं नारायण बनना नहीं चाहता। हम जो करते हैं ना मंदिरों में अपने घर के छोटी सी खिड़की में भगवान बिठा करके, बोले ऐसा मैं बनना नहीं चाहता। ये मत बोलो साक्षात नारायण है। तो गर्गाचार्य ऋषि ने बात को पलट दिया। ब्राह्मण जो होता है ना बुद्धि का चतुर होता है महाराज, अगर कुछ बोल रहा है, अगर पता चले कि फंसने वाले हैं तो बात पलट देते। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण इसलिए कह रहा हूं, बट ऐसा होता है। एक समय की बात है, गर्गाचार्य ऋषि ने भी यही बोला कि ये साक्षात नारायण स्वरूप है, ऐसा बोल दिया गया। नारायण नहीं है, नारायण स्वरूप। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता जिनके बच्चे का नाम था संतोष। क्या नाम था? संतोष। 3 यादव के अहिर के बच्चे से उसकी दोस्ती थी। 4 तो अहिर के बालक और 1 संतोष। ये चारों जब भी जाते साथ में जाते, साथ में आते, खाते पीते, एक साथ रहते। अचानक क्या हुआ, एक दिन जंगल में जा रहे थे, बोले आज तेरे खेत पे नहीं, आज मेरे खेत पे चलेंगे। तो भैया चलो। अब पंडित जी के खेत पे जाने लगे। पंडित जी के पुत्र का नाम क्या था? संतोष। उनके खेत पे जाने लगे तो खेत दूर पड़ता था, तो बीच में एक गधा दिखाई दिया। बोले एक काम करते हैं, अपन 5 इस गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे अपन खेत पे पहुंच जाएंगे। गधे के ऊपर 5 बैठ गए और डंडा मार मार के खेत पे नहीं पहुंचे, उसके पहले उस गधे को पहुंचे। गधे को मार दिया महाराज। अब डर गए, ऐसा ना हो कि पापा को पता चले, पिताजी को पता चले कि आपने गधा मार दिया है। बोले कि तुम भी कुछ मत कहना, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहेंगे। बोले खेत पे नहीं चले, दिमाग खराब हो गया, चलो घर पे चलते हैं। घर आए। अब यादव जो 4 अहिर थे उनके पेट में बात नहीं पची। उनके जो छोटा बच्चा था, पिताजी आज क्या हुआ, आज हम खेत पे जा रहे थे तो पंडित जी का जो बेटा है संतोष उसके साथ जा रहे थे। अचानक हमें थक गए तो हमें गधे पे बैठे, उसको इतना मारा कि गधे को ही मार दिया हमने। बोले कि फिर अब क्या होगा? निकलो घर से बाहर, कांकड़ पे बैठना पड़ेगा, मुंडन करानी पड़ेगी और मैं पंडित जी से पूछ के आता हूँ कि इसका निमित्त क्या है जिससे कि हमें इस पाप दोष से बचा जा सके। अब पंडित जी कौन, गांव में एक लोग पंडित जी जिनके पिताजी, संतोष के पिताजी, जिनका लड़का भी उसमें शामिल था, उनके पिताजी।
अब पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी हमारे चारों बेटों से एक अपराध हुआ है। बोले कि क्या हुआ? बोले इनके हाथों से एक गधा मर गया। पंडित जी ने रामायण निकाली, महाभारत निकाली, 4 वेद निकाले, उसमें देखा, अरे राम राम यजमान, जितना किलो का गधा था उतना किलो सोना दान करना पड़ेगा। गधा कितने किलो का था? 50 किलो का था, तो 50 किलो सोना दान करना पड़ेगा। बोले 50 किलो। चारों बच्चों को बुलाया, पंडित जी के सामने खूब सुताई हुई थी। अब 50 किलो सोना मैं लाऊंगा कहां से? ऐसा काम करने से पहले सोचते नहीं हो? तो बड़ा वाला बेटा था, उन्होंने पिताजी के कान में कहा, अरे पिताजी आपको तो सिर्फ 25 किलो देना है, 25 किलो तो संतोष देगा पंडित जी का लड़का। 50 किलो में से 25 किलो अपने को देना है।